कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग संज्ञा का पोस्टमार्टम किए हुए थे, बवाल मचाए हुए थे, मज़ा आया था और आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं था, ठीक है ना। उसमें से यह भी देखे थे कि एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा था, किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, और उसको सॉल्व भी किए हुए थे, मज़ा आया था, ठीक है ना, बवाल मचाए हुए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और बवाल मचाने वाले हैं। लास्ट तक बने रहना मेरे भाई, लास्ट तक जब बने रहोगे उसके बाद तुमसे एक भी क्वेश्चन साला कहीं भी पूछा हुआ हो नहीं छूटने वाला है, बिल्कुल दिमाग में सीधा चिपकेगा। बस लास्ट तक बने रहना है। बस देखो कैसे कैसे हम पढ़ा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से समझो, ठीक है ना। जो भी डाउट है जो कमेंट में बॉक्स में लिख दो। उसके बाद अगर नोट्स चाहिए किसी भी तरह का तो मेरे जो जो आपका टेलीग्राम है वहाँ पे एडुवानी के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। चलो बिना किसी बकवास किए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला जो पॉइंट है हमारा सर्वनाम, अच्छे से देखते चलना है। सर्वनाम देखिए, खूब आराम से एक एक करके चीज़ को समझिएगा ना तो फिर वो साला इतना आराम से समझ आएगा ना यार तुमको कि बाद में तुम्हें कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे तुम्हें 10th क्लास का एग्जाम ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो हर तरह की जो कन्फ्यूजन है ना वो इस क्लास में जो है ना बिल्कुल बवाल उड़ने वाला है, ठीक है। समझ यहाँ पर चीज़ों को समझना है। सर्वनाम जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है ना। यहाँ पर बड़ा सिंपल है। प्रो जब भी हम कहते हैं ना, थोड़ा सा समझते चलो, इंग्लिश और हिंदी के दोनों का मतलब समझते चलेंगे। यहाँ पर प्रो का सिंपल मतलब होता है किसी को सपोर्ट करने वाला। बात समझे कि नहीं? प्रो का सीधा मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, थोड़ा सा उससे रिलेटेड होता है, ठीक है ना। और नाउन का मतलब, बात समझे कि नहीं, संज्ञा होता है, ये जो हमको पहले क्लास में पढ़ चुके थे। यानी हम यहाँ पर अगर बात करें प्रो तो इसका मतलब बोलेंगे के बदले में, बदले में। और नाउन का मतलब संज्ञा। यानी सिंपल अगर बात करें तो जो संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझो, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो सर्व बन जाएगा, सर्व। अब प्लस अगर हम देखेंगे तो नाम हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें तो सर्व का मतलब सभी, सभी, और नाम का मतलब संज्ञा। मतलब वैसा शब्द जो सभी संज्ञा के बदले में आता है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। बड़ा सिंपल, एकदम साधारण लेकिन बवाल परिभाषा है। वैसा शब्द जो वाक्य में किसी न किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमको नहीं लगता ये परिभाषा आपको कहीं भी कभी भी आपके दिमाग से निकलने वाला है, बिल्कुल चिपक जाएगा। अब चलिए हम चीज़ों को समझते हैं कि सर्वनाम का प्रकार क्या होता है, सर्वनाम का कार्य क्या होता है, ठीक है ना। इसका क्या कार्य है, क्या इसका फ़ायदा है इसका उपयोग करने से, ठीक है ना। जब हम ये कह रहे हैं कि संज्ञा के बदले में क्या आता है, सर्वनाम आता है, तो फिर हम संज्ञा के बदले में सर्वनाम क्यों उपयोग करेंगे, संज्ञा का ही उपयोग क्यों नहीं करेंगे कि हम दूसरा शब्द सर्वनाम ला लिए। हम इसी चीज़ को देखेंगे और मिल के मचाएंगे बवाल। सबसे पहला चीज़ देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि सर्वनाम का कार्य क्या है, क्या करता है सर्वनाम, ठीक है ना। उस चीज़ को समझेंगे थोड़ा सा, देखिएगा आराम से। ये तो समझ आ गया ना इसका मतलब क्या होता है, आप आराम से एक बार उतार लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब कह रहा है क्या, सर्वनाम के कार्य। चीज़ों को देखते हैं, सर्वनाम का कार्य क्या होता है, ठीक है ना। आराम से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम का कार्य, सर्वनाम का कार्य। अब देखिए, सर्वनाम का कार्य यानी सर्वनाम का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं तो आपका भी उद्देश्य, आपका भी काम होगा ना। कोचिंग में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि इधर उधर झांक रहे हैं, बात समझिए कि नहीं, कि इधर उधर लाइन मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब, कुछ तो होगा आपके कोचिंग आने का उद्देश्य। उसी तरह अगर हम सर्वनाम की बात पढ़ें तो सर्वनाम का इस व्याकरण में जुड़ने का कुछ तो उद्देश्य होगा, इसका कुछ तो काम होगा। इसी तरह तो नहीं पढ़ेंगे हम फालतू में, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए हम चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे कि सर्वनाम का कार्य क्या है, बात समझे कि नहीं। जब ये समझ आ जाएगा ना तब हम समझेंगे कि वाकई जो है सर्वनाम का जब कार्य पता चल जाएगा तो इसका महत्व कितना है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये करके चीज़ों को समझिएगा। ये सर्वनाम का कार्य, पहला जो कार्य है मेरे भाई, ये क्या करता है, ये वाक्य में, ये वाक्य में संज्ञा के पुनरावृत्ति को क्या कर देता है, कम कर देता है, कम कर देता है। ये वाक्य में
पुनरावृत्ति, संज्ञा के पुनरावृत्ति को कम कर देता है। इस पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि एक वाक्य में एक संज्ञा जब बार बार आने लगता है ना, तो उस वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है, उस वाक्य का स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है। इसलिए उस वाक्य में, बात समझे कि नहीं, उस संज्ञा के लिए बार बार हम क्या करते हैं, अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे समझिए हम एक कहानी लिखते हैं, हम यहाँ बोलेंगे कि वह राम है, सॉरी यहाँ बोलेंगे वह राम नहीं, राम घर पर है, राम घर पर है, राम की माँ घर पर ही रहती है, राम के 2 बहन हैं, राम लंबा लड़का है, राम रोज सुबह पूजा करता है। हम एक वाक्य, कुछ वाक्य यहाँ पर लिख दिए जो राम से रिलेटेड है। हम एक और इधर उसी से रिलेटेड लिखते हैं, राम घर पर है, उसके माँ घर पर ही रहती है, उसके 2 बहन है, वह लंबा लड़का है, वह रोज सुबह पूजा करता है। मान लीजिए हम इतना वाक्य, अब दोनों वाक्य को पढ़िए, इसको भी पढ़िए, देखिए कौन अच्छा लग रहा है आपको। देखिए बार बार इसमें राम का जो प्रयोग किया जा रहा है, इससे पूरा का पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है ना। लग रहा है हम एक ही चीज़ को, घिसा पीटा चीज़ को रट रहे हैं, लेकिन वहाँ देखिए राम घर पर है, उसके माँ घर पर ही रहती है, उसके 2 बहन हैं, वह लंबा लड़का है, वह रोज़ सुबह पूजा करता है। तो जो यहाँ पर राम है, यहाँ देखिए उसके वह इतना जो वर्ड यूज किया गया वो किसके लिए किया गया, राम के लिए किया गया। तो देख रहे हो इस वाक्य में राम बार बार जो आ रहा था, उसके पुनरावृत्ति को क्या कर दिया, उसके पुनरावृत्ति सिंपल मतलब ये कह रहा है कि वो जो बार बार आ रहा है उसको खत्म करके उसके जगह पर एक नया वर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, जिसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि संज्ञा का काम क्या है, सर्वनाम का काम क्या है कि संज्ञा का पुनरावृत्ति को कम करना। चिपका कि नहीं चिपका? बिल्कुल बवाल तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका दूसरा काम क्या है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि आप देखिए ये जो आप देख रहे थे कि बार बार एक ही संज्ञा आ रहा था, उससे वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती थी, हो जा रही थी, लेकिन जो संज्ञा आया उससे वाक्य की सुंदरता बढ़ गई। तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाक्य की सुंदरता बढ़ाता है, ये वाक्य की सुंदरता बढ़ाता है। तीसरा बात अगर हम लोग करेंगे तो ये आदर अनादर का बोध कराता है, ये आदर अनादर का बोध कराता है। अब आदर अनादर का बोध सर्वनाम कैसे कराएगा वो चीज़ को समझिएगा। जैसे हम बोलेंगे तुम घमंडी लड़का हो। दूसरी वाक्य बोलेंगे आप ज्ञानी आदमी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। तो तुम सोचो ना यार, ये जो तुम हम यूज किए, ये तुम क्या कर रहा है, ये जो तुम वर्ड है ये अनादर का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? आप क्या करा रहा है, आदर का बोध करा रहा है। जब हम बोलेंगे आप, जैसे तुमसे कोई बड़ा, अब पापा जी तुम्हारे हैं, ठीक है ना, अब पापा जी को तुम थोड़े बोलेगा यार, पापा जी को आप बोले, क्योंकि आदर देना है उनको, हमसे बड़े हैं। तो एक तरह से आदर अनादर बड़े छोटे का भी बोध कराता है। तुम हमसे छोटे हो तो हम बोलेंगे तुम हमसे बड़े हो मेरे भाई, तुम बोलेंगे तो इसका मतलब लोग कहेगा सीधे कि इसको संस्कार नहीं मिला हुआ है, तो वहाँ पर हम आप लगाएंगे। तो क्लियर हो रहा है कि जो सर्वनाम है ना, ये आदर अनादर का भी बोध करा रहा है, ठीक है ना। देखिए हम आपको ये सारा चीज़ पढ़ा दिए थे, लेकिन हम क्या बताएं, अभी वीडियो जो है ना, जाके देख रहे थे, वीडियो कट गया था अपने से, वीडियो नहीं हो रहा था, फिर से हम दोबारा ये सारा चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देख लेते एक बार फिर से, तो ठीक चल रहा है ना यार। हाँ
चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि ये क्या कर रहा है, आपके आदर अनादर का भी बोध कराता है, ठीक है ना। अगर हम तीसरा यानी इसके चौथा काम अगर देखेंगे तो ये जो है ना दूरी नज़दीकी का भी बोध कराता है, दूरी नज़दीकी का बोध कराता है, बोध कराता है। ये क्या करता है, दूरी नज़दीकी का बोध कराता है। जैसे बोलेंगे यह लड़का है, इसका मतलब ये नज़दीक का बात कर रहे हैं। यह पेन है, नज़दीक का बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे वह लड़का है, दूर का बात हो रहा है। वह गाड़ी है, दूर का बात हो रहा है। तो ये दूरी नज़दीकी का बोध कराता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर, एकदम बवाल तरीका से। अब हम चीज़ों को समझते हैं कि इसके बाद जो ये सर्वनाम का कार्य देखिए, सर्वनाम का उद्देश्य देख लिए। अब देखेंगे कि सर्वनाम का संख्या कितना होता है टोटल, क्या इसका संख्या निश्चित होता है? तो बिल्कुल हाँ। जो हिंदी व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण में कुल सर्वनाम का संख्या 11 होता है, 11 कुल सर्वनाम का संख्या कितना होता है, 11। लेकिन वही सर्वनाम का प्रकार पूछेगा तो प्रकार होता है टोटल 6 प्रकार का, ठीक है ना। सर्वनाम का संख्या कितना, 11, सर्वनाम का प्रकार कितना, तो 6 प्रकार का, ठीक है ना। अब देखिए हम उसी चीज़ को समझेंगे। सर्वनाम का संख्या पहले देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा हिंदी व्याकरण में मूल सर्वनाम का संख्या कितना है, तो मूल सर्वनाम का संख्या कितना है, 11 है। मूल सर्वनाम का संख्या 11 है। लेकिन हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भाग में, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा सर्वनाम की संख्या। तो यहाँ देखिए मूल सर्वनाम, ठीक है ना, मूल सर्वनाम का संख्या, मूल सर्वनाम, सर्वनाम का संख्या, मूल सर्वनाम का संख्या, मूल सर्वनाम का संख्या 11 है। मूल सर्वनाम का संख्या कितना है मेरे भाई, 11 है, ठीक है ना। 11 है, बात समझे कि नहीं। अब वो कौन कौन सा है उस चीज़ को समझिएगा, याद रखिएगा। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, ये जो है, जो, सो, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल संख्या कितना हो गया, 11। देखो इसको एकदम रट जाना, बात समझे कि नहीं। मूल सर्वनाम का संख्या जब रट जाओगे ना, जब इसको आप देखो ना, बड़ा आसान है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, 11। बात समझे कि नहीं। मूल सर्वनाम का संख्या 11, बात समझे कि नहीं। सर्वनाम का प्रकार 6। अब हम सर्वनाम का प्रकार देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि सर्वनाम का प्रकार क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें टोटल प्रकार का हम लोग क्या करेंगे, बस हम बवाल मचाएंगे। इसमें हम देखेंगे सर्वनाम का प्रकार। इसको लिख लेना मेरे भाई, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। अब देखो सर्वनाम का हम क्या करें, प्रकार। अब देखो सर्वनाम को कुल 6 प्रकार से बांटा गया। सर्वनाम का कुल कितने प्रकार है, 6। तो सर्वनाम को कुल कितने भागों में बांटा गया, 6 भाग में। अब कौन कौन सा है एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा अगर बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा अगर बात करेंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर देखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा अगर बात करेंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। अगर हम छठा बात करेंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम। टोटल सर्वनाम का टोटल संख्या कितना, 6 प्रकार का। पहला पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, टोटल 6 प्रकार का। तो आपको आई होप कि इतना बात तो समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त के पास शेयर कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टोटल जो है मैट्रिक से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं सबका वीडियो डालते रहेंगे और मिल के मचाते रहेंगे बवाल, बिल्कुल एकदम बवाल तरीका से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।